श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी ने बता दिया है कि हमें अब पूजा विसर्जन कब और कैसे करना है और कौन सी सामग्री अपने साथ रखनी है और दिन भर में विसर्जन का कौन सा शुभ मुहूर्त बन रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। गुरुजी ने अभी अभी हम सभी को यह सूचना दे दी है, तो मैंने सोचा आप सभी को यह विदित करा दूं। पूजा में बचे हुए दीपक और बत्ती से संबंधित भी आपके प्रश्न आ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। उस व्यक्ति तक इसे शेयर कर दीजिएगा जो व्यक्ति आज पूजा कर रहे हैं और जो है परेशान हो रहे हैं तो संपूर्ण सामग्री का क्या करें। तो देखिए, पूजा करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सामग्री को विसर्जन करना भी अति आवश्यक है। तो गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में अपनी जो उन्होंने पूजा की लिस्ट वह जारी करते हैं जिसमें बताते हैं हमें कैसे पूजा करनी है। तो उन्होंने स्पष्ट स्वरूप में कह दिया है कि भाई दूज के दिन अर्थात 5वें दिन अब विराम का दिवस है, अर्थात अंतिम पूजा का दिन है। अब हम सभी को दिन भर में कोई अच्छा मुहूर्त देखकर, तो अच्छा मुहूर्त कौन सा है सुनिएगा, तो अच्छा मुहूर्त देखकर माता को विसर्जित कर देना चाहिए। अर्थात आप सभी को माता को थोड़ा सा पिसी हुई हल्दी समर्पित कर देनी चाहिए। आप चाहे तो 5 बार समर्पित करें, 2-3 बार, जितनी आपकी इच्छा है। कुमकुम समर्पित करें तो वह कर दीजिए। कपूर से आपको आरती कर लेनी है, ठीक है। अंतिम दिन थोड़ा सा भोग भी लगा सकते हैं, जल भी आप माँ को पिला सकते हैं। देखिए, खाली तो हम किसी को विदा करेंगे नहीं। कभी भी बहन बेटियाँ आती है, मेहमान आते हैं, तो उनको हमेशा हम सभी कुछ चाय पानी खिला पिला कर ही भेजते हैं। तो आप सभी भी वही प्रक्रिया करें और प्रार्थना करें कि हे माता रानी, जहाँ पर भी आपने पूजा पाठ का स्थल रख रखा है, कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें, हमारे घर पर सदा सर्वदा आपका वास हो, ऐसी प्रार्थना करें। और आपको बताते हुए चलूं कि रविवार का दिन शुभ होता है, कोई चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। तो मन में कोई दुविधा न लाएं कि कैसे क्या करें। तो आप सभी को क्या करना है कि अंतिम दिन हल्दी कुमकुम समर्पित करनी है माता को, और कपूर से या दीपक लगाकर, आपकी इच्छा है आप आरती करें। अब आप सभी को जो है, आपने जैसे सामग्री इत्यादि माँ को समर्पित कर रखी है, तो गुरुजी ने कहा है आप सभी को, आप इस दिन चाहे तो माता को 5-5 हल्दी की गांठ और कमलगट्टे समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं मिल पाता है उनके स्थान पर, इतनी बार व्यवस्था नहीं होती है, तो आप 5-5 की संख्या में पीले चावल इत्यादि भी समर्पित कर सकते हैं। अब आप सभी को क्या करना है, माँ को जो सामग्री आपने समर्पित कर रखी है वह सभी सामग्री आपको विसर्जन के लिए रख लेनी है, परंतु जो कमल गट्टे और जो सिक्के आपने चढ़ाए हैं उन्हें अपने साथ अपनी तिजोरी में आपको रख लेना है। किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री आपको विसर्जित जो है माता से जुड़ी हुई बहुत ध्यान से समझ कर ही करनी है। आप सभी जो माता को, लक्ष्मी को चिढ़ाए हैं, सारी चीज़ें समर्पित की हैं, उनमें से 5-5 हल्दी की गांठ, जैसे 5 हल्दी की गांठ अपने पास रख लीजिए, 5 कमल गट्टे अपने पास आप लाल कपड़े में, पीले कपड़े में छुपाकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। बहुत शुभ और श्रेष्ठ होता है। चाहे तो सभी चीज़ें, जितने भी कमल गट्टे हैं, जितने भी अमरवेल के टुकड़े हैं, जितने भी जो है हल्दी की गांठ है आपने माता को चढ़ाई है, वह सभी चीज़ें आप जो है अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और पिछले साल के जो तिजोरी में रखी हुई चीज़ें हैं, बहुत अधिक हो गया है सभी सामग्री, तो आप उन्हें पवित्र नदी में विसर्जित कर सकते हैं। सिक्के इत्यादि तो विसर्जित नहीं किए जाएंगे, आप उन्हें हमेशा पूजित करते रहें, वह विसर्जित नहीं होते। परंतु पिछले साल के बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, ऐसा लगे कि अब इनको रखने की कहाँ व्यवस्था है, तो आप सभी उन्हें पवित्र नदी में विसर्जित कर सकते हैं। जैसे हल्दी की गांठ विसर्जित कर सकते हैं और पिछले साल के कमलगट्टे विसर्जित कर सकते हैं। धनिया वगैरह रख रखा है, पिछले साल का हल्दी कुमकुम रख रखा है, तो उसे विसर्जित कर दीजिए। अब इस साल का जो सभी चीज़ें आपने समर्पित कर रखी हैं, अमरवेल के टुकड़े हो गए, हल्दी की गांठ हो गई और जो कमलगट्टे हो गए, सिक्के तो हमेशा ही पिछले साल के भी आप रखे रहें, इस साल के रखे रहें। पिछले साल के अगर रुपए स्वरूप में है तो आप उन्हें नेक कामों में खर्च कर सकते हैं, बहन बेटियों को दे सकते हैं, और अपने साथ ही अपने पास जो है इस साल के आप रख लीजिएगा, ठीक है। यह बात हो गई। अब बची हुई जो भी सामग्री है, जैसे फूल, पान का पत्ता और जो भी आपने दुर्वा घास समर्पित कर रखी है, बचे हुए हल्दी, कुमकुम, अक्षत, यह सभी चीज़ें आप चाहें तो किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें, नहीं तो किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख सकते हैं, नहीं तो घर पर ही कोई गमला है तो उसमें आप गड्ढा खोद कर दाब दीजिए, नहीं तो अपने घर पर ही कोई भी खाली स्थान है, कोई लॉन है, कोई खेत खलिहान है, उस स्थान पर आप एक छोटा सा गड्ढा कर उस स्थान पर आप इसे दाब सकते
सकते हैं। इससे आपके संपूर्ण पूजा का आपको फल मिलेगा, कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ बिखरी हुई नहीं होगी और आपको इससे परिपूर्ण सुखों की अनुभूति होगी। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। अब प्रश्न आता है दीदी शुभ मुहूर्त कौन सा है दिन भर में, वह हमें बताइए। तो आपको बताऊंगी, उससे पहले आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी दीपक में जो बत्ती बची रहती है उसका हमें क्या करना है, और जो हमारे जो दीपक हैं उनका क्या करना है। देखिए जो बत्ती है, जो दीपक है, दीपक मिट्टी से ही बने रहते हैं, तो कोई चिंता टेंशन की बात ही नहीं है। तो आप बची हुई मिट्टी के दीपक हो गए, रुई हो गई, अपने घर का ही कोई गमला लीजिए, कोई जो है कहीं पर एक सोना सा गड्ढा खोद लीजिए, अपने घर के ही आसपास जगह है, या आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं फ्लैट वगैरह है तो आपके पास कोई गमला लेकर आइए नया। यह मिट्टी से बने हुए दीपक होते हैं, उसी में आप थोड़ा सा उन्हें तोड़ कर रख देंगी या किसी भी स्वरूप में रख देंगी तो यह मिट्टी की वस्तु है, गल जाएंगी। आप इसके ऊपर पानी डाल देंगे तो यह दीपक पूर्ण रूप से गल जाते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। यह बात हो गई दीपक और बत्ती से संबंधित। तो कोई भी चीज़ आप अपशिष्ट ना फेंकें, हमेशा अपने पास संजो कर रखें। और आप इस दिन कलश लाए हैं, कई लोग कलश लाते हैं मिट्टी का और इसे सुंदर सुशोभित करते हैं, तो आप सभी इस कलश को जो है माँ भगवती के जो कलश है उसमें फूल पत्ती लगा सकते हैं। अनावश्यक चीज़ें फेंकेंगे तो कोई यह DIY करने के काम आ जाएगा, कोई चीज़ इसमें घर में रखने के स्वरूप में भी यह हो जाएगा। तो यह बात हो गई। अब इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या बन रहा है, अभिजीत मुहूर्त, जो कि हर एक कार्य में सबसे शुभ माना जाता है। पूरे दिन अच्छा है इस दिन सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है, परंतु शाम के समय राहु काल है। इससे पहले भाई दूज कब है, कब आपको जो है पूजा में भाई के तिलक निकालना है, उसका राहु काल का समय शुभ मुहूर्त मैंने बता दिया है, आप उस वीडियो को देखिएगा। परंतु इस दिन जो योग बन रहे हैं वह बहुत शुभ है, तो पूरे दिन भर में आप शुभ सहयोग में विसर्जित कर सकते हैं। परंतु अभिजीत मुहूर्त जिसे कहा जाता है वह 11:48 से अर्थात 48 मिनट से 11:48 से 12:32 तक हो रहा है। इस समय आप सभी अगर माता रानी को विसर्जित करती हैं अर्थात उनकी चौकी हटाती हैं तो ज़्यादा शुभ रहेगा। 11:48 से 12:32 के आसपास का यह समय हो रहा है, तो इस समय आप विसर्जित करें, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नहीं तो दोपहर में 1:10 से 3:27 के आसपास भी बहुत अच्छा समय है, इस समय भी विसर्जित करें। विजय मुहूर्त भी अच्छा निकल कर आ रहा है 1:54 से 2:38 के बीच में, ठीक है। इस समय भी आप सभी अपने जो भाई है उसका तिलक भी निकाल सकती है और जो सामग्री है उन्हें भी आप चौकी विसर्जन के स्वरूप में ले सकती है। अब आप सभी को बताना चाहूँगी कि कैसे और कब आपको विसर्जित करना है। सबसे पहले चौकी को हल्का हिला लीजिए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइए। जो कलश में रखा हुआ जल है, अगर आपने जल कलश स्थापित कर रखा है तो आप सभी को कलश का जल घर में छिड़काव करना है, बचा हुआ तुलसी में समर्पित कर दीजिए या किसी अन्य पेड़ में। रविवार है तो तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, किसी अन्य वृक्ष में आप इसे समर्पित कर दीजिए। जल के अंदर हल्दी की गांठ, कमल का सिक्का इत्यादि रख रखा है तो उसे लाल कपड़े में बांध लीजिए। नारियल अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, कई लोग फोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो पिछले साल का आप मंदिर में रख सकते हैं, रखा हुआ नारियल विसर्जित कर दीजिए। इस साल का नया पूजित करने के स्वरूप में रखिएगा। माता को जो सिक्के समर्पित हैं वह सभी चीज़ें तिजोरी में रखें। और मूर्ति प्रतिमा है तो वो हर साल पूजित है, बहुत अच्छी मानी जाती है, उसे विसर्जित ना करें। फूल पत्ती, माता को चढ़ाई हुई संपूर्ण सामग्री आप सभी को अपने घर के गमले में रख देनी चाहिए। गमला सबसे बेहतर है, उसमें मिट्टी की वस्तु समाहित हो जाती है तो फल ज़्यादा मिलता है। सुहाग की सामग्री है तो आप सभी सुहाग की सामग्री को स्वयं प्रयोग में लें, रक्त संबंधी व्यक्तियों को प्रयोग में दें। पान का पत्ता समर्पित कर रखा है तो आप जो है अपने घर के गमले में उसे रख सकती है, गौ माता को खिला सकती हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। पान के पत्ते इत्यादि आप स्वयं भी प्रयोग में लेते हैं तो शुभ माना जाता है प्रसाद स्वरूप। प्रसाद इत्यादि तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही हमें हटा लेने चाहिए। माता को आपने जो चावल चढ़ा रखे हैं, जैसे चावल का स्वास्तिक बना रखा है, नवग्रह बना रखे हैं, तो चावल या अनाज आपने माँ को समर्पित कर रखे हैं। सप्तधान्य तो उसे अपनी तिजोरी में आप रख लीजिए। सप्तधान्य अर्थात भंडार गृह में, माफ़ करें, भंडार गृह अर्थात जहाँ अनाज रखते हैं थोड़ा वहाँ रख लीजिए और भोजन स्वरूप आप काम में ले सकते हैं। नहीं तो दान देने की इच्छा है तो चिड़िया कबूतर को दान दे सकते हैं। माँ को आपने लक्ष्मी स्वरूप सामग्री जो भी धन रुपया समर्पित कर रखा है वह अपनी तिजोरी में रखें और पिछले साल की सामग्री को आप सभी काम में ले सकते हैं, अर्थात धन को अपने प्रयोग में ले सकते हैं शुभ काम में। साथ ही धनिया आपने पिछले साल का तिजोरी में रख रखा है तो धनिया आप सभी को जो है अब
पिछले साल का तो अपने घर के गमले में डाल देना चाहिए। इस साल धनिया माँ को आपने समर्पित कर रखा है तो धनिया आप अब जो है नया वाला तो अपनी तिजोरी में थोड़ा धन पोटली बनाकर रख लीजिए। धन पोटली कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो प्रसारित है। और साथ ही इस साल का जो धनिया है उसे थोड़ा गमले में रखकर थोड़ा भोजन प्रयोग में लेकर तिजोरी में आप रख लीजिएगा। ठीक है, यह सामग्री हो गई। पूजा चौकी के स्थान पर एक दीपक लगा देते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि माँ की शक्तियाँ यहाँ वास करती हैं और बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में यह सहायक होती हैं। तो इस तरह से आपको संपूर्ण सामग्री का विसर्जन करना है। सुपारी, जनेऊ इत्यादि आप सभी अपने घर के मंदिर में रख लीजिए, या अपने साथ जो है आप माँ के सुंदर भेंट स्वरूप के रूप में रख सकती हैं, या कोई पहनने वाले व्यक्ति हैं तो उन्हें दान में आप दे सकती हैं। तो इस तरह से आपको संपूर्ण सामग्री का विसर्जित करना है। किस शुभ समय में करना है यह मैंने आपको विदित करा ही दिया। तो आप सभी इस समय में इस तरह से अपनी पूजा सामग्री को विसर्जित करें। आपके भाग्य की रेखाएं ऐसी प्रबल होंगी कि आप देखते रह जाएंगे। ध्यान रहे कोई भी वस्तु पैरों के नीचे ना आने पाए, कोई भी वस्तु अनावश्यक नहीं है, इस चीज़ को सोचे समझे। पूजा में बचाया हुआ जो कपड़ा है वह कई बार धोकर आप काम में ले सकते हैं, तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। अपने जीवन को सार्थक करें और अपने जो है पूजा पाठ को सफल करें। जय